एपिसोड शुरू होता है। हमें दिखाया जाता है वाका कुरिकाची बहुत सारे हथियारों के अटैक झेल रहा होता है और वहाँ से भी रहा होता है। तो गायमारू कहता है ये पक्का इमॉर्टल है और वो इस मेडिसिन को बहुत पहले किसी समुद्र से लेकर आए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है गायमारू सागिरी से कह रहा होता है तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हें विश्वास है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ रियल में एग्जिस्ट करता है। तो गायमारू बताता है कि वो सच में रियल है और उसका असली नाम है तोकिजी कागुनोमी और वो लोग वहाँ पर घूम रहे होते हैं। तो सागिरी कहती है इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर सच में एलेक्सर ऑफ लाइफ होगा। तो गायमारू कहता है कि हमें नहीं पता इस जगह पर क्या क्या है, तो यहाँ पर सेफ्टी से रहना, और वो अपने हाथ खोल लेता है। तो सागिरी कहती कि मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है कि तुम अपने हाथ खोलो। तो सागिरी कहती तुम ऐसे रूल्स को नहीं तोड़ सकती। तो गायमारू कहता है हमारे पास सिर्फ 3 दिन का खाना पानी है और हमारे पास सिर्फ एलेक्सर ऑफ लाइफ का एक ही क्लू है और वो है ये ड्राइंग, और तुम्हें सच में लगता है इस ड्राइंग से हम उसको ढूंढ पाएंगे। तो सागरी गायमारू गर्दन पर तलवार रख के बोलती है वो सब मुझे नहीं पता, तुम पास हो या फेल, लेकिन तुम अपने हाथ बांधो। तो सागरी कहती है अगर तुमने अपने हाथ नहीं बांधे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी। तो गायमारू कहता है जैसा तुम चाहो, और वो हाथ बांधने लगता है। तो गायमारू कहता है कोई बात हो, मुझे बस अपनी वाइफ को देखना है और उसके लिए मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। तभी गायमारू पर एक वेपन से अटैक होता है। गायमारू दूर फेंक जाता है। वो क्रिमिनल कहता है मैंने गायमारू को मार दिया। तो गायमारू कहता है हाँ तुमने मुझे सरप्राइज किया, लेकिन मैंने अपनी नेक को पहले ही डिसलोकेट कर लिया था। तो सागरी कहती है कि ऐसा वॉरियर जिसे अपने हथियारों से प्यार हो गया था और उसने कम से कम 100 लोगों को मारा था और सबके वेपन छुड़ा लिए थे। तो गायमारू सागरी से कहता है देखो उसके हाथ खुले हुए हैं। तो सागरी उस सामुराई से पूछते हैं उसके हाथ क्यों खुले हैं। तो सामुराई सागरी से कहता है तुम कितनी कठोर हो और जब हम वापस जाएंगे तो हम उसके हाथ बांध देंगे। और उस सामुराई सागरी से कहता है अभी तुम्हारी रैंक लो है क्योंकि तुम हॉनेस्ट हो। फिर सागरी कहती है अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। तो वो क्रिमिनल गायमारू से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, अब मैं अपने सारे वेपन तुम्हारे ऊपर टेस्ट करूंगा और वेपन जब भी चमकते हैं जब वो खून पीते हैं। तो गायमारू कहता है फाइट करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अभी तक सब लोगों ने एलेक्सर ऑफ लाइफ को खोजना शुरू कर दिया होगा। तो वो क्रिमिनल कहता है वैसे ही हमारे पास एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो कहता है पहले मैं सबको मारूंगा फिर उसे मेडिसिन को मैं खुद ही खोज लूंगा और सब में पहले तुम मरोगे गायमारू। तो सामुराई कहता है हम तुम्हें ही देखने यहाँ पर खड़े हैं और तुम जिसको चाहो उसको मार सकते हो, तुम बिल्कुल फ्री हो। तो सागरी भी यहाँ कहती है। तो गायमारू कहता है ये सब पॉइंटलेस है और मैं किसी को भी नहीं मारना चाहता क्योंकि ये मेरी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गायमारू कहता तुमने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा और मैं तुम्हें मार दूंगा। तो सागरी कहती है तुम अपने हाथ बांध लो। तो गायमारू कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो। फिर गायमारू अपने हाथ बांधने लगता है। वो क्रिमिनल अटैक पर अटैक किए जा रहा होता है और उसके सारे वेपन्स टूट रहे होते हैं। फिर गायमारू कहता है हाँ ये बंद गए। तो वो क्रिमिनल कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ सारे वेपन्स यूज़ करूँगा और वो उसमें एक शॉट घुसा देता है। तो गायमारू कहता है मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है और वो उसे एक धक्का देता है और उसे वो हवा में उड़ा देता है और उसके सारे वेपन से हवा में उड़ा देता है। तो सागरी ये सब देख के शौक में होती है और गायमारू घूम के एक वेपन में किक मारता है और उस क्रिमिनल के पेट के अंदर वो वेपन घुसा देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। फिर गायमारू कहता है हाथ बांध के लड़ना थोड़ा कठिन होता है और वो क्रिमिनल भी कहता है अब खेल शुरू हुआ है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि गायमारू ने उसे छल्ली कर दिया होता है और उसे मार दिया होता है। फिर गायमारू सागरी से कहता है देखो मेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं और चलो हम एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने चलते हैं। और वो सामुराई प्रूफ के तौर पर उस क्रिमिनल की गर्दन काट के ले जाने लगता है। गायमारू उस सामुराई से कहता है क्या तुम मुझसे नहीं लड़ोगे। तो वो सामुराई कहता है ना तो तुम मेरी दुश्मन हो और ना ही अलाई। फिर सागरी उस सामुराई से कहती है यहाँ पर 60 लोग गायब हुए थे तो तुम ध्यान से जाना। तो वो सामुराई कहता तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो लकी हूँ कि मैं जल्दी फ्री हो गया। और वो कहता है अगर तुम ये सोच रही हो कि वो बंदा है तो तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तो ये भूल जाओ क्योंकि ये एक क्रिमिनल है और कुछ क्रिमिनल्स एक दूसरे को मारेंगे और कई क्रिमिनल एक दूसरे साथ टीम अप करेंगे और कुछ किसी को धोखा देंगे और ना ही तुम्हारे इन्हें रूल्स की परवाह है और ना ही उन्हें फॉलो करेंगे और कल तक यहाँ पर एक ही क्रिमिनल बचेगा। और वो बताता है सामुराई के लिए शोगन वर्ड एब्सोल्यूट होता है और हमारी प्रायोरिटीज हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और अभी की प्रायोरिटी है एलेक्सर ऑफ लाइफ। और अगर हमने एलेक्सर ऑफ लाइफ को पाने के लिए कुछ रूल्स तोड़ भी दिए तो शोगन भी हमसे कुछ नहीं कहेंगे। और उस सामुराई सागरी से कहता है अगर तुम कहो तो मैं गायमारू को अभी मार दूँ। तो गायमारू पास में आके कहता है और हमारे पास टाइम नहीं और मुझे अपनी वाइफ को देखना है और वो लोग वहाँ से चली जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही पुराना सामुराई दिखाया जाता है और वो उस क्रिमिनल से पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी। तो क्रिमिनल उस पर हमला कर देता है, उसको मार देता है। वहाँ पर आधे से ज्यादा क्रिमिनल मारे जाते हैं और वो सामुराई गायमारू से कहता है और कल तक यहाँ पर एक ही क्रिमिनल बचेगा लेकिन कल और क्रिमिनल भेजे जाएंगे
और वैसे भी हथौड़ी का मैसेंजर इशू के लिए निकल चुका है और सोगानीटे ने तो अभी तक वाकाकुरी से कांटेक्ट भी कर लिया होगा और हम एग्जीक्यूशनर की जॉब ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। और वो सामुराई सागरी से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना और वो चला जाता है। लेकिन गायमारू सागरी पर अटैक कर देता है और वो कहता है मैं तुम्हें बिना दर्द के मारना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गायमारू चीफ कह रहे होते हैं कि ध्यान से देखो गायमारू, ये हैं वीकनेसेस और ये इमोशंस तुम्हें वीक बनाते हैं और अगर तुम कमज़ोर रहोगी तो तुम किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। और इन लोगों के बीच फाइट हो रही होती है और ये लोग एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हैवी अटैक कर रहे होते हैं। तो सागरी कहती तुम रूल्स के खिलाफ जा रहे हो। तो गायमारू कहता है कि तुमने उस सामुराई की बात नहीं सुनी क्या कि कुछ देर में यहाँ पर वाकाकुरी के लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाएगा और उससे पहले मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढना होगा और अगर तुम मेरे बीच में आओगी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और यहाँ पर दोनों ही हेजिटेट होने लगते हैं और एक दूसरे को नहीं मार पाते हैं। तो गायमारू को अपनी वाइफ की याद आती है कि अगर तुम किसी को नहीं मारना चाहते तो ये नॉर्मल बात है। तो गायमारू कहता है मैं तो हॉलो हूँ। तो उसकी वाइफ कहती है तुम एक किस में तो इतना शर्माते और अपने आप को हॉलो कहते हो, तुम्हें अपने इमोशंस की सुननी चाहिए। और गायमारू कहता है कि मुझे इमोशंस का असली मतलब अपनी वाइफ से मिलने की बात पता चला। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गायमारू का साथी गायमारू से कह रहा होता है ये हमारा टारगेट है और गायमारू कहता है कि ये मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारी वाइफ से बदला लूंगा। और वो आदमी गायमारू को चाकू मार देता है तो गायमारू उसे मार देता है और गायमारू कहता है मुझे आज अपनी वीकनेस पता चल गई। और हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, गायमारू सागरी को मारते मारते छोड़ देता है और वो कहता है ये वीकनेसेस हैं। और गायमारू कहता है मैं ऐसे तो सरवाइव नहीं कर पाऊंगा और वो गुस्से में सागरी पर बहुत पावरफुल अटैक करता है और उसकी तलवार को तोड़ देता है और सागरी अपने शॉट की कवर से किसी तरह उसकी अटैक को डॉच करती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है गायमारू उसके ऊपर बैठा होता है। फिर गायमारू के ऊपर उसके चीफ की सोल आ जाती है और गायमारू कहता है मैं एक हॉलो हूँ और मैंने काउंटलेस पीपल को मारा है तो तुम्हें मारने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सागरी कहती मुझे पता था ये आदमी खतरनाक है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और गायमारू उसे जैसे ही मारने वाला होता है लेकिन तभी उसकी वाइफ की सोल आ जाती है और उसे रोक लेती है। तो गायमारू कहता है मैं हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ। तो सागरी कहती है कि जब ये किसी को मारता था तो इसका सेम ही रिएक्शन होता था और ऐसा लगता है कि ये किसी के बोझ के तले दबा जा रहा हो और तलवार को उसके कवर में रख देती है। और ये कोई हॉलो नहीं है, ये एक इंसान है जिसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। और सागरी कहती है मैं तुम्हारी वजह से इमोशंस को समझ पाई और इमोशन से ना भागना असली ताकत होती है। और सागरी कहती है अभी तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं तुम्हें एग्जीक्यूट कर देती। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक क्रिमिनल बोल रहा होता है ये तो इंसानों द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट हैं और तभी उसके हाथ पर एक बटरफ्लाई आके एक डंक मार जाती है और वो उसे देख लेता है और वो अपना हाथ काट के अलग कर देता है। उसका एग्जीक्यूशनर पूछता है ये तुमने क्या किया, तो बताता है उस बटरफ्लाई का फेस इंसानों जैसा था और वो कहता है उस हाथ को देखो तो वो फूल बन जाता है और वहाँ पर काफ़ी खतरनाक क्रिएचर आने लगते हैं। और गायमारू के यहाँ काफ़ी खतरनाक क्रिएचर आने लगते हैं। तो गायमारू सागरी से कहता है कि पीछे हटो और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।